दी गई आकृति में कोस थीटा किसके बराबर है। ये आकृति हमें दी गई है, इसमें हमें कोस थीटा का मान निकालना है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। जब दो भुजाएं लंबवत हो तो वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये जो पी क्यू भुजा है और क्यू आर भुजा है ये लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोस थीटा का मान निकालना है तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का। अगर आपको ये याद है लाल बटे कक्का, तो इसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। किस तरीके से निकालना है, पहला मान क्या है, लंब बटे करण। लंब बटे करण ये साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का। और दूसरा जो मान है आधार बटे करण। आधार बटे करण ये कोस थीटा का मान होता है। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये टेन थीटा का मान होता है। हमें तो सिर्फ कोस थीटा का मान निकालना है। हम यहाँ से साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, टेन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, और कोसेक का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, और कोट का भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा से हम कोसेक थीटा बना सकते हैं, सिर्फ इसको उल्टना है। ये करण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये लंब ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से हम कोस थीटा को सेक थीटा बना सकते हैं। किस तरीके से, इस संख्या को पलट दीजिए, करण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और आधार ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। और टेन थीटा से हम कोट थीटा बना सकते हैं। इस संख्या को पलट दें, आधार नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा जो पी आर है वो कर्ण होगी। इसका मान 13 दिया है, तो कर्ण का मान हमें 13 दिया है। और दूसरा कोण जो हमें दिया हो, दूसरा कोण यहाँ पर थीटा दिया है, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा 12 है तो ये लंब होगी। अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है, तो ये तीसरी भुजा जो पी क्यू है ये आधार होगी, और इस आधार का मान हमें निकालना होगा। क्योंकि कोस थीटा किसके बराबर है, आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान तो 13 है, आधार का मान पता नहीं है। तो आधार का मान कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया, 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। लंब का मान कितना दिया, 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हमें आधार का मान निकालना है, तो ये प्लस का 144 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 169 माइनस 144, तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। आधार के वर्ग का मान 25 है, आधार का मान निकालें, ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आधार का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो हम इसमें आधार का मान 5 रख देते हैं। हमें किसका मान निकालना था, हमें निकालना था कोस थीटा का। कोस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण के बराबर है। आधार बटे कर्ण के बराबर है। आधार का मान कितना है, अभी हमने निकाला है 5, और कर्ण का मान कितना है 13, तो 5 बटे 13 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है। अब आप इसमें कोई भी मान निकाल सकते हैं। आपके पास आधार का मान भी है, लंब का मान भी है, और कर्ण का मान भी है। साइन थीटा का मान निकालना है तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है कोट थीटा का मान, आधार बटे लंब, आधार का मान 5 और लंब का मान 12 है तो 5 बटा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सभी मान आप निकाल सकते हैं।